कितनी जल्दी आपको लगता है कि जो सारी प्रॉमिसेस ट्रंप ने की हैं, हम सारे बॉर्डर सील कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, कितनी जल्दी ये सब पूरी प्रक्रिया शुरू हो सकती है? देखिए, ट्रंप काफी समझदार हो चुके हैं। 4 साल राष्ट्रपति थे, 4 साल विपक्ष में रहे और उनके बाद उनके कार्यकाल को लेकर उन पर जो कुछ गुजरा और फिर बाद में तो 2-2 बार गोलियां चली है, तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ बड़े काम करने के लिए भगवान ने जिंदा रखा था। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का पूरा जोर होगा अगले 4 साल तक अपनी एक ऐसी लेगेसी बनाने में, ताकि कल के दिन में लोग कहें कि देखो वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं था, लेकिन उसने कुछ कुछ कर दिखाया। और उसमें सबसे पहले जो उनके हाथ में है, जो सबसे आसान है, जिसमें कहते हैं ना कि रंग लगे ना फिटकरी और सब कुछ चोखा चोखा, तो अब सबसे आसान काम है रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देना, क्योंकि रूस यूक्रेन के युद्ध के लिए पुतिन पहले से इंतजार कर रहे हैं कि कोई ये प्रस्ताव उधर से लेकर आए। तो अगर ट्रंप आएंगे और ट्रंप को केवल दूध में से मक्खी की तरह से जेलेंस्की को निकालना है या कान उमीटना है उसकी, और जैसे ही ये हो जाएगा तो एक ग्लोबल पोजीशनिंग ट्रंप की बहुत बढ़ जाएगी अगर ऐसा हो गया तो। दूसरी बात आती है, ट्रंप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप सोचिए ना कि मैंने एक बात नोटिस की, ट्रंप विक्ट्री स्पीच देने गए और वहां पर वो अपनी विक्ट्री से ज्यादा कह रहे हैं कि देखो मेरी पत्नी ने कितनी शानदार बुक लिखी है और वो नेशनल बेस्ट सेलर बुक हो गई है, और मिलानिया उस पर खुश होती है। और यही ट्रंप और मिलानिया के रिश्ते आपको पता है 2016 और 20 के बीच में क्या हो गया। तो मतलब अब उनको मिलानिया को भी अपने साथ रखना आ गया है। इसके बाद तीसरी बात देखिए, वो हर किसी की तारीफ कर रहे हैं। अब इनके बाद जो चौथी बात है, अब ट्रंप लेगेसी मीडिया के भरोसे नहीं है, सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स के भरोसे नहीं है। मनीष, बल्कि आज जो है इलॉन मस्क ने बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया। उन्होंने कहा यू आर द मीडिया, और इतने टाइम से कैंपेन चला रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने अगेंस्ट लेगेसी मीडिया। उन्होंने कहा था कि जानबूझ के मेरी छवि खराब की गई है, मेरे को एक तरीके से दर्शाया गया है। इलॉन मस्क फिर उनकी तरफ आ गए और अब उन्होंने ट्विटर पे जाके कहा कि ट्विटर इज द मीडिया। जो ट्विटर पे लोग हैं वो ओपन सोर्स मीडिया है, आप नैरेटिव सेट करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को रीब्रांड कर लिया पिछले 4 सालों में, ये हर कोई मानेगा। नवनीत जी, क्या डेमोक्रेट्स भी खुद को रीब्रांड कर पाएंगे? क्या वो रियलाइजेशन है कि हमें रीब्रांड करने की जरूरत है? आई थिंक जब ये 4 साल डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी खत्म हो जाएगी तो फाइनली डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी वापस पैदा हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई वो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 9 साल में पूरा कंट्रोल रखा हुआ है मीडिया का। और रविंद्र जी बात कर रहे थे पॉलिटिकल टिरनी की, जो टोकरविल ने बुक लिखी थी डेमोक्रेसी इन यूएसए 1835। पर गुड न्यूज इज दैट पूरे दुनिया में पॉलिटिकल टिरनी हो जाएगी, अमेरिका में कभी भी नहीं होगी। क्योंकि आज देखो 60% ऑफ द कंट्री इज वाइट, 15% ब्लैक, 20% हिस्पैनिक, 8% एशियन और बाकी 6-7% एवरीथिंग एल्स। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना अमेरिका का, तो जेम्स मैडिसन ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाली कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं दिया, सिर्फ 3: मॉनेटरी पॉलिसी, डिफेंस और इंटरस्टेट झगड़ा। बाकी सारा कुछ स्टेट्स को दिया। स्टेट्स ने आगे 3000 काउंटीज को दिया, 3000 काउंटीज ने आगे 19,500 सिटीज को दिया। जो 19,500 सिटीज के जो मेयर हैं वो चलाते हैं अमेरिका। इट डजंट रियली मैटर कौन प्रेसिडेंट हो अमेरिका का। ठीक है। फायर, पुलिस, सिक्योरिटी, स्कूल्स, पार्क्स, रिक्रिएशन, कॉलेजेस, सेफ्टी, सारा कुछ मेयर्स के हाथ में है। सो अगर टिरनी का बिल्कुल मतलब ही नहीं है, और मैडिसन ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसको किसी ने पूछा कि तू इतनी रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है, 2 साल कांग्रेस, 6 साल सेनेट, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जुडिशियल ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच, तो कंट्री चलेगी कैसे? तो उसका जवाब था नहीं चलने दो, मैं नहीं चाहता कि ये कंट्री बहुत चले, नहीं तो पॉलिटिकल टिरनी होगी। इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतना लॉ एंड ऑर्डर है कि कभी भी पॉलिटिकल टिरनी अमेरिका में नहीं होगी।